आज की हमारी वीडियो रहेगी लेसन प्लान पर। लेसन प्लान कैसे बनाए। बहुत सारी जगहों में आपके पास ऐसी सीट नहीं होगी, तो आप इस फॉर्मेट में अपनी सीट बना सकते हैं। ऊपर अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख लें, नीचे नेम, यूनिट कौन सी है और लेसन नंबर, ट्रेड, यहाँ आपका एडमिशन नंबर, डेट और टाइम। फिर आपका शुरू होता है पहला टॉपिक, प्रेपरेशन। इसमें आपका रहेगा सबसे पहले टॉपिक, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, टीचिंग एड्स, इंट्रोडक्शन। ये जो है सिर्फ आप फॉर्मेट है, आप इस फॉर्मेट को देख सकते हैं। आप इसको वाइट शीट में बना सकते हैं या लैपटॉप में, जो आपको सही लगता है। अब हम बताते हैं कि इसको कैसे बनाएं। ये आपका फॉर्मेट है। यहाँ आपका नेम हो गया, ट्रेड हो गया, टाइमिंग आपको कितने मिनट दिए जा रहे हैं, 30 मिनट, 45 मिनट, वो आप उसको रख सकते हैं। लेसन नंबर कि आपका कौन सा लेसन नंबर है, पहला, दूसरा, तीसरा। टॉपिक रहेगा जो भी आपका टॉपिक है, आप उसका टॉपिक का नाम लिखेंगे। अगर उसके पार्ट्स है तो पार्ट्स भी लिखेंगे, टाइप्स और उसकी वर्किंग पूरी। फिर आएगा ऑब्जेक्टिव कि इस लेसन के जब ये आप इसको पढ़ा चुके होंगे तो बच्चे किन की चीज़ों के बारे में समझने के लिए तैयार रहेंगे, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि जो आपका टॉपिक है उसके बारे में, वो किस चीज़ का बना है, उसके पार्ट्स क्या है, कितने टाइप का होता है, सब कुछ। फिर आएगा आपका टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स जो आप पढ़ाने में यूज़ कर रहे हैं, अगर आप प्रोजेक्टर कर रहे हो तो प्रोजेक्टर कर लो, वाइट बोर्ड, जो जो आप टीचिंग एड्स का यूज़ कर रहे हैं उनको यहाँ लिख सकते हैं। फिर आएगा आपका इंट्रोडक्शन। इसमें सबसे पहले रहेगा रिव्यू जो आपने पिछली क्लास में पढ़ाया होगा, आप उसके बारे में बच्चों से पूछ सकते हैं, देख सकते हैं आप। फिर रहेगा मोटिवेशन जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड होना चाहिए। जैसे आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है उसको आप बोलेंगे। फिर आएगी प्रेजेंटेशन में ये जो कॉलम है इसमें आप मेन लाइन लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन, पर्पज़ हो गया। यहाँ आपने शॉर्ट में लिखने हैं क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन सीट है वो इसकी अगली है, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उसमें आएगी। टीचर गाइड, स्पॉटिंट जो आप यूज़ करें आप उसको लिख सकते हैं। इसमें टॉपिक आपके वही रहेंगे जो आपके टॉपिक आगे पढ़ाओगे, तो उनके बारे में आपने 1-2 लाइनों में लिखना है। यहाँ पर भी वही। फिर एप्लीकेशन जो इसके कुछ फ़ायदे हैं, क्या क्या सीख रहा है बच्चा, उसके बारे में लिख सकते हैं। समरी, उनको जो आपने पढ़ाया उसके बारे में जो उसको फिर से रिव्यू करा सकते हैं। टेस्ट, आप बच्चों से कोई भी सवाल पूछ लो कि बच्चों का ध्यान है या नहीं है। असाइनमेंट अगली सीट होगी आपकी, लास्ट सीट जो है असाइनमेंट सीट है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि सीधा असाइनमेंट सीट, कि जो असाइनमेंट सीट है वो लास्ट में लगी हुई है। फिर नेक्स्ट लेसन जो आप अगली क्लास में पढ़ाना चाहोगे बच्चों को, वो लिखिए। रेफरेंस में वो आएगा कि आपने ये चीज़ कहाँ कहाँ से ली है, बुक से ली है तो बुक लिखो, विकीपीडिया, जहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की आप उसका बारे में लिख सकते हैं। फिर आई आपकी इन्फॉर्मेशन सीट, यहाँ तक सेम रहेगा। फिर आएगा आपका टॉपिक, जो आपका टॉपिक है आपने उसको यहाँ ब्रीफली लिखना है। पिछली सीट में जो है हमने एक लाइन में लिखा, सी बच्चों को गाइड किया कि क्या क्या पढ़ेंगे। इस सीट में आपने पूरा जो आपने पढ़ाना उसको लिखिए, ठीक है। पीछे हमने पार्ट्स के सिर्फ नाम लिखे थे, यहाँ हमने पार्ट्स के नाम को पूरा डिफ़ाइन किया है, क्या चीज़ है, कैसे है, टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं वो भी आप पूरा लिख सकते हैं इसमें। ये है फिर आपकी असाइनमेंट सीट, जो हमने यहाँ लिखा था असाइनमेंट, सीधा असाइनमेंट सीट, ये है असाइनमेंट सीट। ऊपर आपका सेम रहेगा, टॉपिक सेम रहेगा। असाइनमेंट सीट ये होती है कि जो बच्चों को आप काम दोगे, जो बच्चों के काम है, तो यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। रेफरेंस आपका वही रहेगा जो कि आपने कहाँ कहाँ से पढ़ा, ठीक है। तो ये रहा आपका लेसन प्लान।
ये आप खुद भी बना सकते हैं, अगर नहीं है तो आप वाइट पेज में इसी तरह से लिखा जाएगा, लिखा इसी तरह से ही जाएगा। पहली लेसन प्लान शीट होगी, इसमें आपके ये पॉइंट रहेंगे। फिर आपका इन्फॉर्मेशन शीट होगा। इन्फॉर्मेशन शीट जो है आपकी इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड है। आप अगर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, एक शीट में नहीं आ रही है, आप 2 में लिख सकते हो। असाइनमेंट शीट वही का फॉर्मेट ये रहा। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो भी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।